गोदी मीडिया की सैम्पलिंग ही रॉन्ग है, इस कपल ने कहा। अंजलि जी ने कहा कि बीजेपी आ रही है, और इन युवाओं ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या है भाई, मोदी खत्म तो गारंटी खत्म। और कोविड में मिसमैनेज हुआ, इन्होंने कहा। मीडिया में छाया हुआ है स्पेशली कि बीजेपी को जो है ये 360 से लेके और 401 तक बता रहा है सीट में। तो और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, खड़गे साहब ने बोला कि इंडिया गठबंधन को 1904 में प्लस मिल गया और सोनिया गांधी की वजह से आज का और नतीजे जो मीडिया दिखा रहा है उसके उल्टे भी हो सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, ये उन्होंने कहा। तो क्यों है और इस समय आप पहले निकले, तो मैं जानना चाहूँगी कि लाइक आप क्या राय करेंगे? जी, हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ना बने। एनडीए की सरकार 10 साल से एनडीए की सरकार है, उससे पूरा देश परेशान है। देश में बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है, हमारे किसान भाई परेशान हो गए, हमारे देश की बेटियां जो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आई ओलंपिक्स में, उनको रोडों के ऊपर घसीटा गया। अब आप बताइए, अगर आपकी बेटी देश के लिए कुछ मेडल लेकर आए, उसको रोड पे घसीटा जाए। जो ब्रिजभूषण जैसे नामी एमपी हैं, उनका नाम है कि वो एमपी हैं, उनको उसका रेसलिंग का वो बना रखा था प्रेसिडेंट, अब उनकी टिकट काट के उनके बेटे को टिकट दे दी। उनके बेटे के कॉन्वॉय से 2 आदमियों की डेथ हो गई, उस पर भी कोई एफआईआर नहीं हुई अभी तक। हाँ, ये बहुत ही दुखद है और इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो उनके पीछे मोदी सरकार जो आप बैठ जाती है। जबकि पहले हिंदुस्तान का और राय कोई भी सरकार किसी मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता था और ये बहुत बड़ी बदनामी उनकी होती थी और आपको कुछ आवाज़ भी नहीं होती, ये आपको सही बात है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो नतीजे टीवी में दिखा रहे हैं वो गोदी मीडिया दिखा रही है, वो सच नहीं दिखा रहे। सच कल सुबह शाम को सबके सामने आएगा, तब हम देखेंगे। एनडीए की सरकार नहीं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं तो फकीर रात में झोला लटका के चला जाऊँगा, तो उनको झोला लटका के वापस देखने का काम जनता करेगी। मतलब आपके कहने से राहुल जी ने कहा है कि लाइक ये मोदी जी का एग्जिट पोल है और ये फैंटेसी पोल है जिसमें वो जीत रहे हैं। I personally believe that राहुल गांधी काफ़ी एजुकेटेड है and वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट और हमारे युवा को उनकी तरह एक लिबरल एजुकेटेड एंड वेल वर्स कैंडिडेट चाहिए जो हमारी नीड्स को समझ पाए। अब जैसे हम आप निकलते सीएम के लिए से बात करें। जी एंड बाकी ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये आपको जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में आप सब कह रहे हैं मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, तो ये नहीं कह रहा बीजेपी की गारंटी। अगर मोदी जी मर गए तो क्या कोई गारंटी नहीं लेने वाला कोई नहीं है क्या? ये तो आपने उनका सिर्फ एक नारा है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी नहीं चाहिए हमें देश की सरकारी गारंटी चाहिए। हम जिसको वोट कर रहे हैं हमें उसकी गारंटी चाहिए। जो कैंडिडेट आज हमारे यहाँ पे वोट मांगने आता है वो अपने नाम से वोट नहीं मांग रहा, वो कह रहा मेरे बाप बैठे मोदी जी, उनको वोट दो। आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है इन्होंने देश बेच दिया, रेल भेल तेल सब बेच दिया इन्होंने। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी सरकार को चला रहे हैं। जो राहुल गांधी जी हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ये जेल भेज रहे हैं, ऑपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर भेज दिया, मनीष सिसोदिया जी को अंदर बैठा रखा है। पूरे मैं समझ इस सकती हूँ देखने वाली बात में मैं पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमारे देश के मेजॉरिटी पोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय अडानी एंड पोर्ट्स भी छोड़ो यार, एयरपोर्ट्स वगैरह सब कुछ अडानी कंट्रोल करता है। और अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो, ये तो फिर कंट्री के रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है। अब हम रिसोर्सेज का लॉस सबसे एग्जैक्टली अब जब कंट्री के रिसोर्सेज ही चले जाएंगे, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया रेल चली गई, भेल चला गया, सब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अडानी एंड अंबानी। बस मोदी सरकार ने इन 10 सालों में 3 ही चीज़ों पे काम किया है। हमारे खाने में जहर बनने का, हमारे दिमाग में जहर भरने का और हमारी नसों में भी जहर भर दिया है। आपको पता होगा जो इंजेक्शन मोदी जी बोलते थे ना, सीना चाहती छोड़ी करके लोगों को बोलते थे हमारा देश बेच रहा है, हमारा देश बेच रहा है, भेज दिया देश ने। अब वही माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए रो रही है, उनके बच्चे मर रहे हैं, वो जो इंजेक्शन लगवाए हैं, वो कोई मुद्दा नहीं, मीडिया ये सब कवर ही नहीं करता। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का इतना बड़ा मुद्दा है, वो बहुत ही बुरी तरह मुझे लगता है उस समय इसको डील किया गया, क्योंकि एक बेहतरीन तरीके से डील किया जा सकता था। एयरपोर्ट्स उन्होंने बंद नहीं किए तो WHO ने फॉरवर्ड
प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं कर दिया, जबकि दिसंबर से बीमारी फैली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखा रही। जो हमारे तमिल केरल से एमपी रवन्ना जी हैं, उनकी मोर देन 1000 वीडियोस जो वो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे थे, सब चीज़ करी, वो देश छोड़ के चले जाते हैं। उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, अमित शाह जी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने बीजेपी किसी लीडर ने कुछ नहीं कहा। देश से छुड़वाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आज आपकी बेटी है ना, वो सेफ है, कल को वो भी सेफ नहीं होगी अगर आज आप नहीं जिता दोगे तो। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, जो ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। मोदी जी तो कह रहे थे जो सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है ये चुनाव तक ही टूट लेगी इंडिया गठबंधन। चुनाव खत्म हो गया, आज भी साथ बैठे हैं। मोदी जी अकेले जाके वहाँ पे तीर्थ में बैठ गए, पूजा कर रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए अपनी सरकार के लिए। और कल सरकार एनडीए की नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। आज मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, दावा करो इसका। केजरीवाल जी ने दावा किया। मेरा नाम यश तेजवाल है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम युवराज है, आई एम स्टडिंग इन लॉ, आई एम डूइंग लॉ। मेरा यही कहना है कि जब तक मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जब तक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ना हो तब तक देश का विकास नहीं होगा। जाकि बाकी का मेरे दोस्त एडवांस मुसलमान मैं पढ़ता हूँ जिम से संतुष्ट में इंद्र प्लस में। तो आप सब लोगों ने वोट पास किया, आपको तो नहीं होगा, बाकी लोगों ने पास किया। देश के लिए कास्ट किया मैं। कहना तो कुछ नहीं है, उन्होंने काम किया, उनको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अभी बीजेपी ने मतलब काम किया, उनका कांग्रेस वगैरह का तो पहले से उनका कुछ था नहीं। अभी भी मेरे ख्याल से जितना उन्होंने काम किया उस हिसाब से रिजल्ट नहीं, बट मुझे पहले नहीं पता था कि अमेठी में इन लोगों ने क्या काम किया है। तो मुझे लगता था अमेठी बाहर कोई गांव सा है, कोई शहर सा है, एक कस्बा है और यहाँ लोग ये लोग कुछ काम नहीं करते। जब मैं अमेठी गई तो मैं आपको बताऊँ, एरोनॉटिक्स का इतना बड़ा संस्थान है जो राजीव गांधी ने, वहाँ पर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल फैक्ट्रीज हैं। इन्होंने शोर मचा के क्या किया, ये चीज़ हटाई नहीं, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, ये हटी नहीं है। इन्होंने शोर मचाया, हटा दिया, सिर्फ एक क्लॉज हटाया, क्लॉज हटाया, एक आदमी ने कॉपरेशन बड़े बड़े अदानी ने, आप ये मजे की बात। तो ये जो प्रचार मंत्री जो है ना, तो ये आप भी प्लीज डिटेल्स में जाके देखो। और कोई ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है नहीं है, टाइम जिंदगी में कभी नहीं होगा, पर वाकई अगर आप चाहते हो ना कि हम कहाँ खड़े हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कार्यालय में जाओ, फाइल लो या RTI लगाओ, जो भी करना है डिटेल्स मांगो। क्योंकि बताएं कि अभी तक नहीं, होल्ड ऑन, तो ये बताएं दिल्ली में आपको क्या लगता है किसकी हवा है? और तो अभी पता नहीं, मतलब दिल्ली में हवा केजरीवाल की है। बीजेपी लास्ट मेरे ख्याल से कितने सीट ले जाती है? 2019 में मेरे ख्याल से पूरी ले जाएगी। 2019 में तो शायद 70 था बीजेपी को, मतलब कि बीजेपी 7 सीट ले जाएगी। अभी भी मेरे ख्याल से एग्जिट पोल शायद 5 या 6 बनने। ये वायु उसके वो बाइक है वो जो बंदूक मरवाने का कुछ गोली क्या नाम है ऐसे कुछ एग्जिट पोल चल रहा है। हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आप बड़ा जो रहती हैं, उनका नाम KP सिंह है और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार है। तो हमने पूछा खड़गे साहब कह रहे हैं कि इंडिया लाइन्स को 295 मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि खड़गे साहब के जो है उस कैसे साइड से खाटी ने कहा है कि मेरे ख्याल में जो रहा है तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जो है इस तरह से नहीं जाएगा या उलटफेर हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी आ सकते, पहले भी आ चुके हैं, मुझे लगता है फिर से आ सकते। अब कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है। अभी देखिए केजरीवाल का क्या हाल है, वो तो अंदर बंद एंटी करप्शन की ये कर रहे हैं ना मोदी जी। तो मुझे लगता है आ सकते हैं। अब कुछ कह नहीं सकते, बस जहाँ तक मुझे लगता है इसलिए जा सकते बीजेपी की तरफ। मुझे लगता है यही सरकार आएगी। तो मैम आपकी फैमिली ने जैसे वोट किया है, तो उसमें आप अपनी फैमिली में जा सकते हैं? मुझे लगता है यहाँ चाचा बैठे मेरे, वो भी बीजेपी के लिए सपोर्टर है, वो भी लगता है बीजेपी मोदी का भी। यहाँ पे हमें टहलते हुआ हुआ, तो हम इससे जानना चाहते हैं। जी सर, बताएं एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना है कि बता रहे हैं बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं, कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार एक्चुअली कह रहा है, जैसा बात
अच्छा नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को नाम दिए कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं भेजी तो वो तो यही राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी का एग्जिट पोल है, ये फैंटेसी उनकी है, और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हो सकता है कि नतीजे एकदम उलट आए, तो वेट एंड वॉच, अभी कुछ कहना ठीक नहीं। हाँ हाँ वही मेरा भी है, क्योंकि एग्जिट पोल का क्योंकि हम लोग खुद हमें टीचर तो एग्जिट पोल करने की मेथोडॉलजी क्या है, सैम्पलिंग क्या है, ये रिसर्च किया, तो सारी चीज़ जो मीडिया हाउसेज है वो चीज़ फॉलो करते हैं। आप इसका आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, तो एग्जिट पोल का वो मेथोडॉलजी ही मुझे उसमें प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि आप जब एग्जिट पोल करने का तो उसका एक फिक्स सैम्पलिंग होती है, आप कितना सैम्पल इसमें ले रहे हैं, करोड़ों की पॉपुलेशन है, उसमें 2000-5000 लोगों का आप सैम्पलिंग लिए, और उसके बेस पे आप पूरा एक जनरलाइजेशन लेके आ रहे हैं कि ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी नहीं जीत रही है। एग्जिट पोल में दो चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि भारतीय समाज को आपको समझना, भारतीय समाज में एक तबका ऐसा है जो बोल नहीं पाता है, जैसे विमेन है वो अपनी अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। आप गाँव के समाज में जाइए तो कास्ट सिस्टम या कम्युनल सिस्टम इतना रिजिड है कि वहाँ के दलित बोल ही नहीं सकते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर समाज है जो बहुत वोकल है, वो बोल रहा है, जो वोकल समाज है जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ जाता है, तो उसकी आवाज़ वही है, तो मोदी जी की आवाज़ है, तो वो लगेगा कि एग्जिट पोल में जो बातें मोदी जी कह रहे हैं वही बातें एग्जिट पोल कर रहा है, तो इस तरीके से लोगों को लगेगा कि पूरा सरकार बन रही है। बट मुझे देखना चाहिए, इसकी भी बेस करिए, कल तो आ ही रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल का जो चीज़ें कह रहे हैं वो सच है, कुछ और रिजल्ट आएगा, सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि जैसे आपने डिटेल में बताया सैम्पलिंग के बारे में, जो आज का युवा है वो इतने डिटेल में नहीं जानता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता, बस सुनता है और फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो अपना नाम बताएं और सभी बताएं, आपने कहा हम लोग बता सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर है, मैं यूपी के रहने वाला हूँ। कहते नहीं हम कहते हैं अच्छा, तो आप बताएं कि लाइक जैसे सर ने बताया, तो आपका भी कुछ ऐसा मानना है या आपको कहना है कि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट डेटा से तो मिलता ही नहीं है, तो उसको कैसे एग्जैक्ट माना? जैसा कि कॉन्सेप्ट है एग्जिट पोल का कि हमने एक रैंडम सर्वे किया है, उस रैंडम सर्वे में हमारे जिन लोगों से बात की है वो सब बोले हैं, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है कि उन्होंने डर में या दबाव में नहीं आके एकदम सही डेटा हमें दिया है? देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि ज़रूरी नहीं है एग्जिट पोल होता है वही रिजल्ट। आपका नाम जान सकेंगे? दिस इज़ वन तो मैम आपको क्या लगता है कल किसकी सरकार आएगी? तो अभी हमें यहाँ पे दो युवा मिले जो कि यहाँ पे जॉब करते हैं उनकी जॉब, तो हम उसे जानना चाहेंगे। तो बताएं हवा पर एग्जिट पोल के बारे में क्या कहते हैं, बीजेपी की क्या हमारे सीट से पूरा क्षेत्र काम से बीजेपी एग्जिट एक बार किसी खड़गे साहब ने कहा कि लाइक इंडिया अलायंस अच्छा, हम लोग